Greetings in Jesus. First of all, I am very thankful to Jesus. He gave us a great opportunity. We warmly welcome to you with big hands and through video call. And we hope that today's meeting will be blessed by the grace of Jesus Christ. Amen. Now I am handing meeting to my uncle for translation. Okay. Yeah, praise the Lord. Amen. Glory to God. Thank you. Yeah, here's my son. Okay. Praise the Lord. So again we're gonna pick and for Hazrat Talia Mardo Pan Gore was the Yesujah. Praise the Lord. So they are okay, so you can see we warmly welcome you through video call. So I hope that today we will have very blessed time with each other. Okay, Jesus Christ is the Savior of the world. और मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है. And Jesus is the King of heaven. ताली मारने पे चुप कर जाना ताकि मैं गोरी बात सुन सका. हाँ, आमीन. And Jesus Christ is the King of heaven. और यीशु मसीह वो बादशाहों का बादशाह है. And Jesus is the righteous judge. और याद रखें कि वो ही अदालत करने वाला है. हालेलुया. तालियां फिर मार दो यीशु जरा से. Praise Jesus. Hallelujah. Jesus Christ is the gate to heaven. और याद रखें कि वो आसमान की वो बादशाही करता है. And he holds the keys of death and hell in his hands. और उसके पास आलम अरवाह की कुंजियां हैं. How wonderful it is to be a friend of Jesus. और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम यीशु मसीह के दोस्त हैं. हालेलुया. But how terrible to be an enemy of Jesus. और याद रखें कि जो मुखालिफ हमारा आपके मेरे खिलाफ काम करता है. So are you a friend or are you an enemy of the Lord Jesus Christ? क्या आप यीशु के दोस्त हैं या यीशु के दुश्मन हैं? So I want to first encourage you to be a friend of Jesus. और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह के दोस्त बन जाएं. And our Bible reading comes from John, the Gospel of John, chapter 15. और आइए हम यूहन्ना की अंजील में से आज हवाला को तलावत करेंगे. John chapter 15 verses 9 to 17. यूहन्ना की अंजील 15वां बाब है उसकी which verse? Verses 9 to 17 of John chapter 15. 9वीं ऐसे लेकर 17वीं आयत तक इस वालों को तलावत करेंगे. आप सबको मेरी तरफ से सलाम. हम तलावत करेंगे. जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी. तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो. अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ. मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी में हवा और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो. इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे. जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो. अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है. इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको मैं बता दी. तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे. मैंने तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो. Amen.
So these are the beautiful words of Jesus to his disciples. और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक सबक दे रहा है. And we who believe in Jesus, we are his disciples, so those words are for us. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो हम उसके कलाम को सुनते हैं, हम सारे यीशु के शागिर्द हैं. And Jesus Christ knew the eternal love of God the Father. और याद रखें कि वही आपसे मुझसे अबदी प्यार करता है और उसका प्यार लाजवाब है. And out of knowing the Father's love, Jesus says that he loves you. और वो खुदा बाप की मोहब्बत को आगे रख के आपसे मुझसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. And when Jesus says that he loves you, that means he wants to fill your heart with God's love. और जब वो आपसे ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका मकसद ये है कि आप और मैं उसकी मोहब्बत से भरे हुए हैं. And for हालेलुया, तालियां मार दो फिर. Praise the Lord. and for your heart today to be filled with the love of God. और आज आपके दिल को भरा होना चाहिए यीशु की मोहब्बत से. Well, I'm blessed that the love of God was in my family. और उसने मेरे खानदान से प्यार किया. I come from a country called New Zealand, but I have visited और मेरा Pakistan 3 times. और जो मेरा तल्लक है वो न्यूजीलैंड से, मैं पाकिस्तान में 3 मरतबा आया हूँ. But my father, he was from a family that did not follow any religion. और मेरे जो वालिद थे वो किसी मजहब को मानते ही नहीं थे. So how did my father become a Christian? और मेरे बाद में वालिद जो मसीही बन गए. Well, as a young man, when he was about 20 years old, he got a job working on a farm. और उस वक्त मेरे वालिद 20 साल के थे जब उन्होंने एक जॉब करनी शुरू की. So the farm owner, he had more than 200 milking cows, so he needed 2 more workers. और वो 200 किलोमीटर दूर भी था और उनको वहां जहां काम करने के लिए जाते थे और उनको और काम करने वालों की जरूरत थी. One worker was my father as a young man, and the other worker was a Christian young man. और मेरा जो वालिद था वो तो आपको पता, मैंने बताया भी पहले है कि वो किसी मजहब को मानता नहीं था, लेकिन एक आदमी दूसरा भी साथ काम करता था जो मसीही था. And the Christian worker kept telling my father that he needed God and that he needed to believe in the Lord Jesus Christ. और वो जो आदमी मेरे वालिद के साथ काम करता था वो कहता था कि आपको यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है. Because Jesus died on the cross for your sins. क्योंकि वो बताता था कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए सलीब पर हुआ है. But my father, he did not believe. लेकिन मेरा वालिद इस बात को मानता ही नहीं था, ईमान नहीं लेकर आता था. Until God spoke to him through a dream. लेकिन एक वक्त आया कि ख्वाब के जरिए से मेरे वालिद के साथ खुदा ने बातचीत की. And in this dream, God showed my father that he is a sinner. लेकिन ख्वाब के जरिए से उसने मेरे बाप को बताया, मेरे वालिद को बताया कि उसको क्या करने की जरूरत है. And once he knew that he was a sinner, then he could understand why Jesus had to die on the cross for his sins. लेकिन उस वक्त मेरा वालिद गुनाहगार था, उसको ये नहीं पता कि उसने किस लिए सलीब पर जान दी और क्यों दी. So I want to tell you about this dream that my father had. लेकिन मैं आज आपको उस ख्वाब के बारे में बताना चाहूंगा. In this dream, he was working on the farm. और इस ख्वाब में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे वालिद काम कर रहे हैं. And as he was working on the farm, he was being followed by someone. और मेरे वालिद उस फार्म हाउस में वो काम कर रहे हैं, तो वो एक आदमी की पैरवी कर रहे हैं, यानी एक बंदे की बात मान रहे हैं.
He was being followed by his own father, so that would be my grandfather, but this was before I was born. लेकिन इससे पहले वो मेरे वालिद जो मेरे दादाजी हैं उनकी बात मानते, मेरे दादाजी जो कहते हैं वो करते हैं. And my grandfather had a cassette recorder, which is an old type of thing that would record people's words. और जो मेरे वालिद मेरे दादाजी थे वो भी खुदा से दूरी थे और वो मेरे अबू जी को बताते थे. And he was going to record my father's words onto a cassette tape. और जो मेरे दादाजी थे वो मेरे अबू को यानी हर लिहाज से वो उनको सिखाते थे, उनकी तरबियत करते थे. And my father had a bad habit that when he got angry, he would say the swearing words, the bad word, cursing words. लेकिन मेरे जो दादाजी थे वो बुरे कामों से नफरत करते थे, उनको पसंद नहीं था कि दुनियावी जो काम होते हैं. And he didn't understand that all his bad words were being recorded onto a cassette tape. लेकिन उनको जो बुरे काम होते हैं उनके बारे में जानते नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि क्या बुरा होता है क्या नहीं बुरा होता. Well, the Bible warns us that on the day of judgment, God is going to judge us by our own words. लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कोई हमारी अदालत भी करेगा, कोई हमसे पूछेगा भी कि क्या हम करें क्या नहीं करें. You can be saved and go to heaven, demonstrated by your own words. और उनको ये नहीं पता था कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, या मैं कैसे बचूंगा. Or you could be lost and sent to hell even by your own words. उनको ये नहीं पता था कि मैं जो कुछ करता हूँ जो कुछ बोलता हूँ उसकी वजह से मैं जहन्नम में जाऊंगा या क्या करूंगा क्या नहीं होगा मेरे साथ. So we have to be careful about the words we speak. और हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि हम क्या बोलते हैं. At the end of the day working, it was time for my father to go home. और एक दिन आया कि मेरे वालिद अपने घर गए. And there were many guests at the house. The house was full of people. और एक घर था वो लोगों से भरा हुआ था. And some friends of my grandfather were there. और मेरे दादाजी ने देखा सारा माजरा. And he said, well, the friends said to my grandfather, oh, what a lovely boy you have. He's such a hard worker on the farm. और मेरे वालिद ने देखा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं. And my grandfather said, yes, I am very pleased with my son. He is such a good worker on the farm. और मेरे दादाजी ने मेरे अबूजी को शाबाशी दी कि बेटे तू फार्म में बहुत अच्छा काम करता है, मैं बड़ा खुश रहता हूँ. But I want you to listen to this cassette tape. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको पढ़ेगा तो सुनिएगा. And then he pressed play on the cassette tape and all my father's bad words came out. लेकिन याद रखें कभी कभार कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं इंसान से जो इंसान सोचता भी नहीं है. And my father felt ashamed and then he woke up from this dream. और लेकिन उस वक्त जब मेरे अबू से कुछ गलत काम हो जाता था तो उस वक्त वो शर्मसा भी होते थे कि मुझसे ये गलत काम हो गया. And through that dream he realized that he was a sinner. लेकिन जब वो ख्वाब उन्होंने देखी उस वक्त उनको ये पता चला कि मैं तो गुनाहगार हूँ. And then he said to his Christian friend, I will go to church with you. और बहुत से फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चर्च में जाना शुरू कर दिया. And in church he began to listen to the word of God. और जब वो चर्च में जाते थे फिर उन्होंने खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दिया. And in this church they would have a special communion service remembering the death of Jesus upon the cross. और वहां चर्च में एक बात बताई जा रही थी कि यीशु मसीह सलीब पर उन्होंने जान दी और आपके मेरे लिए.
and the breads, they would take the breads, and that was to remember the body of Jesus that was broken for us on the cross. और जब अशायर बानी ली गई उस वक़्त उनको ये पता चला कि यीशु ने सलीब पर मेरे लिए जान दी है ताकि मैं बच जाऊं. And he took the little cup that had some grape juice, but that symbolizes the blood of Jesus shed for us on the cross. और उनको ये पता चला कि ये जो रोटी है ये शीरा है, ये यीशु के लहू के साथ तशबीह दी गई है और ये क्या यीशु का लहू है. उस वक्त उनको पता चला. And as he took these into his hands, he looked towards heaven and said a prayer to God. और फिर उन्होंने जब वो शीरा और रोटी को पकड़ा फिर उन्होंने दुआ करनी शुरू की. And he said that as I eat this bread, as I drink from this cup, I take Jesus Christ into my heart. और जब उन्होंने वो जो कप था वो यानी कि शीरे का प्याला जब उन्होंने ये पकड़ा और पकड़ के फिर दुआ करनी शुरू कर दी कि यीशु तू मेरी जिंदगी में आ जा. And that is how my father became a Christian and knew that his sins were washed away. और उस वक्त उन्होंने वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया और अपनी जिंदगी बदल ली. So I'm blessed to have a Christian father who is a righteous man who has been walking with God. और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा वालिद जब मसीह हो गया, मसीह बन गया. Now I want to tell you how my mother became a Christian. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी वालिदा कैसे मसीह बनी. My mother was actually born in London, England. जो मेरी वालिदा है वो इंग्लैंड में वो पैदा हुई, वहाँ उनकी रहायश थी. But she decided to go to the other side of the world. That is how she came to my country, New Zealand. और मेरी वालिदा एक दूसरे मुल्क में आई, यानी जो न्यूजीलैंड है वहाँ मेरी वालिदा आई. And she was not walking with God. वो यीशु के साथ चलती नहीं थी. But she had a Christian friend who kept trying to share the gospel with her. लेकिन मेरी वालिदा की जो सलाम दुआ थी वो मसीह लोगों के साथ थी. Remember, it was a Christian working friend who shared the gospel with my father. लेकिन जैसे मेरी वालिदा मेरे वालिद मसीह लोगों के साथ काम करती, इसी तरह मेरी वालिदा भी मसीह लोगों के साथ काम करती थी. Now, my mother, when she was not a believer, God sent a Christian friend to share the gospel with her. जैसे मेरे वालिद है वैसे मेरी वालिदा भी मसीह को नहीं मानती थी और उन्होंने भी फिर मसीह की मुनादी को दूसरों से सुना. And then this Christian girl said to my mother, "You need the Holy Spirit." और फिर जो मसीह लोग थे वो बताते थे कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है, आपको रूह कुछ की जरूरत है. My mother didn't know anything about the Holy Spirit, but she was being convicted of her sins. और मेरी वालिदा को नहीं पता था कि वो गुनाह में जिंदगी गुजार रही हैं या उनको पता है कि रूह कुछ क्या है या कौन है. So one day she was sitting in her room all alone. एक दिन आया कि वो अपने कमरे में बैठी हुई हैं. And she prayed a prayer out loud into the room, but looking to God. और वो दुआ कर रही हैं ऊंची आवाज में और खुदा की तरफ देख रही हैं. And she said, "God, forgive me of my sins." और वो दुआ कर रही हैं कि खुदा मेरे गुनाहों को तो माफ कर दे. And if I need the Holy Spirit, please give me the Holy Spirit. और दुआ कर रही हैं कि खुदा मुझे तो रूह कुछ दे दे. And suddenly the presence of God came into that room. और अचानक हुआ क्या,
कि उसकी कुदरत उस कमरे में आ गई। And suddenly my mother was filled with the joy of the Holy Spirit and she knew Jesus Christ. और एकदम क्या हुआ कि मेरी जो वाल्व है वो रूह कुदस से भर गई। हालेलुया। So that's how my mother became a Christian. और ऐसे मेरी वाल्व भी मसीही बनी। And that is why I was blessed to be born in a Christian family. और इस तरह मैं फिर मसीह खानदान में पैदा हुआ। हालेलुया। But just being born in a Christian family doesn't make you a Christian. और अगर आप मसीह खानदान में पैदा होते हैं तो फिर ही आप मसीही कहलवाते हैं। Because each person has to give their life to Jesus Christ from their own heart. क्योंकि जो मसीह खानदान में पैदा होता है क्योंकि उन्होंने पहले यीशु को जाना होता है और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया होता है। And when I was 8 years old, I went to a Christian program for the children. और जब मैं 8 साल का था तो उस वक्त मैं बच्चों के प्रोग्राम कराया करता था। And the person spoke of how darkness can be in our heart and we can be unclean because of sin. और उस वक्त मैं बताता था कि हम कैसे अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, हम कैसे जो हमारे बदन में हमारी जिंदगी में तारीकी उसको दूर कर सकते हैं। And even as an 8-year-old boy, I knew that I was a lost sinner. और उस वक्त मैं जब 18 साल का हुआ फिर मैंने गुनाह की पहचान में बहुत ज्यादा बढ़ा। But the solution was that Jesus Christ died on the cross for us. लेकिन मैंने एक हल देखा कि सारे कामों का, सारे गुनाहों का हल एक ही है कि वो यीशु मसीह है। And it's the blood of Jesus that can make our hearts clean before God. और सिर्फ उसका लहू ही है जो हमें पाक करता है, हमें साफ करता है। That Jesus Christ is the Savior of the world and He is the one who grants us a place in heaven. और वो ही पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है और उसने ही हमें नजात दी है। But we must make a confession of Jesus Christ as our Lord and Savior. हमें सिर्फ इस बात का इतराफ करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है। And I said, yes, I believe. I take Jesus into my heart as my Lord and Savior. और मैं इस बात को मानता हूँ कि यीशु, मैं गुनाहगार हूँ और मैं अपनी जिंदगी में यीशु को लेकर आता हूँ। But I want to tell you one more story, and this comes from when God's power touched my life. और मैं एक और कहानी को बताना चाहूँगा जिसने मेरी जिंदगी को छुआ। God's power touched me when I was 16 years old. और उस वक्त मैं 16 साल का था जब खुदा ने मुझे छुआ और खुदा ने मुझे बरकत दी। My father sold the farm and we shifted into the city. और उस वक्त मेरा जो वालिद थे वो फार्म हाउस में काम कर रहे थे, सो रहे थे। And my parents were looking for a new church where God was touching people's lives. और उस वक्त जो मेरे वालिद थे एक चर्च की तलाश कर रहे थे। And in this church they were about to have a youth camp. That is a camp for the young people to gather and learn the Bible. और हमारा ये विजन था कि हम जो नौजवानों को इकट्ठा करें और उनको कलाम अक़दस सिखाएं। And when I got there on the Friday evening, a man was talking about how Jesus had saved his life. और जब हमने एक मीटिंग अटेंड की और एक जो खुदा का खादम था वो सिखा रहा था कि यीशु ने हमारे लिए कैसे जान दी। And I felt a strong pressure come upon my chest, like it felt that the hand of God was coming upon me. और कहते कि मैं भी उस मीटिंग में शामिल था और मैंने देखा कि खुदा का हाथ मुझ पर बढ़ गया है और मेरे ऊपर कोई प्रेशर है और जिससे खुदा ने मुझे छुआ।
And I knew that I needed to receive prayer. और कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि मुझे दुआओं की जरूरत है। And at the end of the message, he said, anyone who needs prayer, please come forward and we will pray for you. तो आखिर में उन्होंने पूछा कि क्या किसी को दुआ करवाने की जरूरत है, तो मैंने हाथ खड़ा किया। And when I went forward, it was like I had stepped into the presence of Almighty God. और कहते हैं कि जब उन्होंने मेरे पे हाथ रखकर दुआ की तो मैंने खुदावंद के रूह को पाया। And I just started crying and crying. I didn't know why I was crying, except that God was touching my life. और कहते हैं कि जब वो मेरे ऊपर दुआ कर रहे थे और मैं खुदा के रूह को हासिल कर रहा था तो मैं रोए जा रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकली जा रहे थे। But when the person prayed for me, it was like electricity and power that went from the top of my head to the bottom of my feet. तो कहते हैं कि जब वो बंदा मेरे ऊपर दुआ कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा सारा बदन तब्दील हो गया। हालेलुया। And that is how I was touched by the power of the Holy Spirit. तो कहते हैं कि वो पावर रूह कुदस की कुव्वत थी जिसने मुझे टच किया। ओए। And I know that the God of the Bible is a God of miracles. तो कहते हैं कि मैंने ये जाना कि खुदा का कलाम मौजज़ात से भरा हुआ है और वो मौजज़ा मेरी जिंदगी में भी हुआ। That Jesus Christ is the healer and he can heal us as we pray for one another. तो कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि खुदावंद यीशु शिफा बख्शने वाला है और खुदावंद यीशु शिफा का मंबा है और उसने मुझे भी शिफा दी। And Jesus Christ is the deliverer who casts out the evil spirits and breaks curses. तो उस वक्त खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में आया और मैंने उसे महसूस किया। And Jesus is the one who baptizes us with the power of the Holy Spirit. तो खुदावंद यीशु ही है जिसने हमें रूह कुदस की ममूरी से बपतिस्मा दिया। But the most important thing is that every one of us knows Jesus as our Lord and Savior. तो सबसे जरूरी जो बात यह है, हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद और हमारा बचाने वाला है। हालेलुया। Because how can we truly know that we will go to heaven and not to hell? क्योंकि उसी के वसीला से हम ये जान सकते हैं कि हम आसमान पर कैसे जाएंगे, हम जन्नत में कैसे जाएंगे। Well, the Bible gives us two important keys how we can know that we are going to heaven. तो कहते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि कैसे हम यीशु मसीह की पैरवी करके आसमान में जा सकते हैं। The Bible says that if you confess with your mouth Jesus is Lord, तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि आप खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। And you believe in your heart that God raised Jesus from the dead, तो आप ये अपने महसूस कर सकते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा गया, जलाया गया हमारी खातिर। you will be saved. तो जैसे उसने सबको गुजरे वक्त में उसने जान दी और हमारे लिए, आज भी वो हमारे लिए क्या करता है, हमारी जिंदगियों को बचाता है और आज भी हम बच सकते हैं। They are the two very simple things that we have to do. यहाँ पर दो सादा सी बातें हैं, दो सादा सी चीजें जो हम कर सकते हैं। You have to believe in your heart that Jesus died on the cross for you. आपको अपने दिलों में ये बात रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह आपकी और मेरी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया। And you have to believe that Jesus rose from the dead, conquering the devil. तो आपको ये बात पर यकीन रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह आएगा और इब्लीस को मात देगा। और यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जलाए गए तो उसने क्या किया, इब्लीस को तब भी मात दी और मौत को मात दी। Then you have to confess with your mouth that Jesus is your Lord. तो आपको अपने मुंह से इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि यीशु मेरा खुदा है। ओए छोटे,
And this is why I want to lead you in a prayer of confession right now. तो अब हमें इस बात पर अमल करने की जरूरत है और इस बात का इकरार करने की जरूरत है। So prepare yourself to pray. तो अपने आप को दुआ के लिए तैयार करें। And I'm going to get you to repeat the words of my translator in your language. या सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे दोहराएंगे। या Let's all say these words together. तो सारे मिलकर ये मेरे पीछे बोलेंगे। या Jesus is Lord. खुदावंद यीशु खुदा है। Jesus is my Lord. यीशु मसीह मेरा खुदा है। Jesus is my King. यीशु मसीह मेरा बादशाह है। Jesus, come into my heart. ऐ खुदावंद ऐ यीशु मेरे दिल में आ। सारे Forgive बोलेंगे ऊंची me आवाज में। of every sin. मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर। Jesus, grant me a place in heaven. ऐ खुदावंद मुझे आसमान पर घर अता कर। I believe you died on the cross for me. मेरा यकीन है कि तू मेरी खातर सलीब पर मुआ गया। And I believe you rose from the dead. और मेरा यकीन है, बोलेंगे सारे, मेरा यकीन है तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Jesus, fill my heart with God's love. यीशु मेरा दिल अपनी मोहब्बत से भर दे। Fill my heart with God's peace. अपने ईमान से मेरे दिल को भर दे। Thank you, Jesus, for my salvation. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। Make me the true Christian and the strong Christian. मुझे एक अच्छा मसीही बना। Praise God, praise God. खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। Amen. Okay, I'm now going to say a prayer for you, a prayer of healing and the power of the Holy Spirit. शोर नहीं करेंगे, खुदावंद के साथ हम आप सबके लिए अब दुआ करेंगे। प्लीज। If you need healing prayer, I just ask you either to put your hand on your chest or put your hand on your own forehead. अगर आप में से कोई बंदा या कोई औरत दुआ करवाना चाहती है किसी भी मसला के लिए, अपने सर या अपने दिल पर हाथ रख लें। And just believe for Jesus' healing power to flow through your body right now. तो खुदावंद यीशु आज आपको बरकत देने को है। खुदावंद का रूह आप में काम करेगा। We speak the power of Jesus' mighty name. मैं यीशु के नाम में आप सबको ये दुआ देता हूँ। And command sickness to come out of people's bodies. और तमाम तरह की बीमारी यीशु के नाम में इन जिंदगियों से निकल जाए। हंसो नहीं होए। दुआ आ रही, आपको समझ नहीं आ रही। Sickness go from them in Jesus' name. बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। We release the healing power of the Holy Spirit in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम में शिफा की दुआ करता हूँ। Mighty hand of God come upon each and every person. और यीशु के हाथ को आप सब पर हूँ।
the power of the Holy Spirit touch you and bless you. और रूह कुदस आप सबकी जिंदगियों को टच करे और आप उसे महसूस करें और आप बरकत पाएं। Mighty hand of God be upon your lives. यीशु मसीह का हाथ आपकी जिंदगियों पर बढ़ जाए। Curses are broken in Jesus' name. लानतें और बीमारियां टूटें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत मिले। And God, I pray that you will raise up powerful servants of God from these people. और खुदा आप सब में से अपने खादमीन को पैदा करे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। And let these children grow to be the powerful servants of God. और आप सब भी खुदावंद के कलाम को समझने और आगे सुनाने वाले बने। आमीन। God's power be with you in Jesus' name. Amen. और खुदावंद का जलाल आप सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम में सभी बोलेंगे आमीन। आमीन आमीन। Thank you. God bless you. Praise the Lord. कहने शुक्रिया, खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दे। Amen. So just I wanna say thank you too, bro, and they wanna say you thank you. जरा शुक्रिया कह दो पहनो। हाथ हिला के। Yeah, they wanna say you thank you. Yes. Thank you. So thanks for joining us, and I can't explain my own words how much we have gotten blessings from your message. So it was too much blessed message. So how can I explain that? So we are very happy to listen word of God by you. So maybe one day we must come when we will meet face to face. Maybe in coming months, maybe in this year. But I can say that we will have very blessed time with each other. So again, we are very thankful to you, and we pray that may the Lord Jesus be with you always, bless you more, and use you more for the kingdom work. So yes. Thank you so much, brother. Thank you, and thank you for your uncle's translation, and thank you for being able to be with you today. It's going to be a very blessed meeting. Amen. God bless you. Thank you. So as you have seen, so you know very well about the services, what we are doing here for the kingdom of Jesus Christ. So please keep remember all of us in your prayers, and we will keep remember you in our prayers.